सावित्रीबाई की सुनो कहानी। आप शिक्षा लेकर घर में कर दी कन्या शुरू पढ़ानी। लड़की पढ़ जाए पति मरे, या तोड़ी रीत पुरानी, या तोड़ी रीत पुरानी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है। इस उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। महिला अधिकारों के लिए रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर आंदोलन खड़ा करने वाली माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। माता सावित्रीबाई फुले का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में महामना ज्योतिबा फुले के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद महामना ज्योतिबा फुले ने अपनी जीवन संगिनी को घर पर रहकर ही उनको शिक्षा देने का कार्यभार शुरू किया और 1846 से लेकर 1847 के बीच में ही माता सावित्रीबाई फुले ने 3rd और 4th ईयर तक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1 जनवरी 1848 में माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोलने का काम किया। 16 नवंबर 1852 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फुले दंपत्ति को शिक्षा के क्षेत्र में काम करने को लेकर इनको सम्मानित किया और माता सावित्रीबाई फुले को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का भी सम्मान दिया। फुले दंपत्ति ने 1854 और 55 के अंदर वयस्कों के लिए स्कूल खोला और साथ साथ रात्रि पाठशाला का शुभारंभ शुरू किया, जिसके अंदर किसान और अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम किया। 25 दिसंबर 1856 को माता सावित्रीबाई फुले ने जो ज्योतिबा फुले के भाषण थे उनका भी प्रकाशन करने का काम किया। माता सावित्रीबाई फुले ने 1868 के अंदर दलितों के लिए घर का कुआं खोलने का भी काम किया और इसके साथ साथ इन्होंने एक ब्राह्मण महिला के पुत्र को गोद लिया। 1876 और 77 के अंदर महाराष्ट्र में जब अकाल की स्थिति आई तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर 52 ऐसे फ्री में भोजनालय खोले, जिसके अंदर जो अकाल से पीड़ित लोग थे उनको भोजन देने की व्यवस्था की। शिक्षा के साथ साथ माता सावित्रीबाई फुले एक सामाजिक योद्धा या वॉरियर्स के रूप में भी समाज में उभर कर आई। माता सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में शिक्षा के साथ साथ तमाम समाज में संदेश दिए हैं। रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर फुले दंपत्ति ने कई दशकों तक मिलकर संघर्ष किया। इसी बीच 28 नवंबर 1890 को महामना ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद माता सावित्रीबाई फुले कहीं ना कहीं संघर्ष के इस काल में अकेली पड़ जाती है और जो महामना ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी उसका कार्यभार भी माता सावित्रीबाई फुले के कंधों पर आ जाता है। 1897 के अंदर पुणे के अंदर प्लेग की महामारी फैल जाती है, जिसके अंदर माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ जो पीड़ित लोग थे, जो प्लेग की महामारी से ग्रसित थे, उन लोगों के लिए राहत शिविर लगाकर और जितने भी आसपास के पीड़ित लोग थे, कहा जाता है कि माता सावित्रीबाई फुले जब पीड़ितों को लेके आती थी राहत शिविर के लिए, वो अपनी पीठ पर बैठाकर, क्योंकि उस समय में इतने एम्बुलेंस या संचार के साधन नहीं थे जिससे पीड़ितों की मदद की जा सके, तो माता सावित्रीबाई फुले छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को अपनी पीठ पर बिठाकर लाकर उनको दवाई या जड़ी बूटी देने का जो काम था वो अपने पुत्र के साथ मिलकर करती थी। 10 मार्च 1897 को माता सावित्रीबाई फुले प्लेग के मरीजों की सेवा करते करते खुद उस प्लेग महामारी से ग्रसित होकर माता सावित्रीबाई फुले का निधन हो जाता है और एक क्रांति ज्योति का जो उदय हुआ था उसका समापन हो जाता है। लेकिन देखने की बात यह है, भारत के अंदर आज भी नारी शिक्षा को लेकर तमाम प्रकार के आंदोलन चलते रहते हैं। माता सावित्रीबाई फुले का वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता दिख रहा है, लेकिन जो अर्बन रूरल एरिया की लड़ाई है इसके बीच कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई फुले का जो सपना है वो जूझता हुआ हमें नजर आता है। कहा जाता है पितृत्वात्मक जो सोच के लोग थे उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा का जो क्षेत्र में काम करना शुरू किया, लड़कियों को शिक्षा देने का काम किया, जब पाठशाला खोली तो कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग उन पर पत्थर, कूड़ा, कचरा फेंकने का काम करते थे। एक इतिहास में पढ़ते हैं जब पता लगता कि माता सावित्रीबाई फुले जब शिक्षा देने जाती थी घर से स्कूल तक, तो उस समय लोग उन पर
कूड़ा कचरा इत्यादि फेंकने का काम करते थे, क्योंकि उस समय नारी शिक्षा को लेकर कई अफवाहें फैली हुई थी। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर नारी शिक्षा या लड़की शिक्षा ग्रहण करेंगी तो उसके पति की जो है वो मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार की तमाम रूढ़िवादी परंपराएं से ग्रसित मानसिकता के लोग थे। तो माता सावित्रीबाई फुले उन सब से बचने के लिए अपने थैले के अंदर 2 साड़ियाँ रखती थी। एक साड़ियाँ स्कूल के अंदर पहन के बच्चों को पढ़ाती थी और दूसरी इस समाज से बचने के लिए जो गंदी साड़ी थी उसको साफ करके घर पे आती थी। इन सभी को देखते हुए घर वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फुले दंपति का साथ दिया। इसके अंदर उस्माना शेख है, फातिमा शेख है, ऐसे ऐसे लोगों ने इनका समर्थन किया। और नारी शिक्षा जो आज हम बदलाव देख रहे हैं, जगह जगह माता सावित्रीबाई फुले के नाम से लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय आदि इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं। ये उस माता सावित्रीबाई फुले की सोच पर पहरा देने का काम कर रहे हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इनके विचारों को अपनाए और समाज में एक मानवतावादी, एक समतावादी, समतामूलक समाज की कल्पना करे और इन महापुरुषों के सपने को साकार करे। वो मुझ पर पत्थर फेंकते गए और मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई। ये थी माता सावित्रीबाई फुले के जीवन की संघर्ष गाथा, जो कि बहुत ही एक शॉर्ट्स में हमने बताने की कोशिश की है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में किसी महानायक या महानायिका को लेकर जिन्होंने इस देश की उन्नति में और नारी शिक्षा में या समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है, उसके किस्से को लेकर। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।